नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज सोमवार है, तो आपके लिए विशेष लाया हूं। और विशेष ये है कि जब ठाकरे परिवार पूरी तरह से मिट्टी में मिल गया है, तो ठाकरे के करीबी अब ये चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ठाकरे मिट्टी में मिला कैसे। और ठाकरे ने जो इतना पुराना अलायंस था, याद कीजिए एक इंटरव्यू जब बाला साहब ठाकरे ने पत्रकार को कहा कि आप मुझे उस तरह से ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि मैं कोई पाकिस्तानी हूं, और ये सवाल आप किसी पाकिस्तानी से नहीं पूछ सकते हैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं। और कहा कि हिंदू का अपमान और हिंदू के सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा, और हिंदू का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हिंदुत्व का अपमान नहीं बर्दाश्त करेंगे, और हिंदुत्व के सम्मान के लिए हम कुछ भी कर गुजरेंगे। तो एक दौर था बाला साहब ठाकरे का, वो बाला साहब ठाकरे जिनका रिश्ता सिर्फ एक सनातन ही नहीं, हिंदुत्व ही नहीं, बल्कि बहुत सारे मुद्दे पर आइडियोलॉजिकल समीपता थी, नजदीकी थी भारतीय जनता पार्टी के साथ। और उस दौर में अटल बिहारी वाजपेयी हों या आडवाणी जी हों, उनके साथ रिश्ता बहुत गहरा था। और उसी रिश्ते के बिना पर बाला साहब ठाकरे का संबंध भारतीय जनता पार्टी से बना, और वो संबंध लंबे समय तक चला। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी होने के बाद भी शिवसेना को पूरा सम्मान देती रही। खासतौर से मुंबई महानगर पालिका में तो हमेशा शिवसेना आगे रही, उन्हीं का मेयर होता था और दबदबा था। लेकिन किसी के मन में ये बात ठीक से समा नहीं पा रही है, कोई इस बात को पचा नहीं पा रहा है कि इतना गहरा अलायंस शिवसेना और भाजपा का, दोनों के बीच में परस्पर विश्वास का संबंध था। और एकदम से जिसको कहते हैं ना कि ब्लाइंड फेथ, दोनों के बीच में ब्लाइंड फेथ था जब तक बाला साहब ठाकरे रहे। लेकिन दुर्भाग्यवश बाला साहब ठाकरे की मृत्यु के बाद वो ब्लाइंड फेथ धीरे धीरे खत्म होता चला गया। और अब ये लोग चर्चा कर रहे हैं कि ऐसी क्या बात थी जिस बात की वजह से बाला साहब ठाकरे के रिश्ते को, अपने पिता के रिश्ते को, इतने गहरे रिश्ते को, उस रिश्ते की हत्या कर दी उद्धव ठाकरे ने और उसके बेटे आदित्य ठाकरे ने। कोई तो बात होगी जो बात उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को मजबूर कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अब नहीं चलना है और बीजेपी के पीठ में खंजर भोंकना है। चुनाव के पहले अलायंस हुआ था, ऐसा नहीं था कि चुनाव बाद अलायंस होना था। चुनाव पूर्व अलायंस था, 25, 26, 27 वर्ष का अलायंस था, लंबा अलायंस था। मैंने आपको बताया कि विश्वास पर आधारित अलायंस था। और उस अलायंस में यह तय हुआ था कि अगर बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनकर के आती है, हालांकि चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए कहा जा रहा है कि उस चुनाव में 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए बहुत सारे तिकड़म किए शिवसेना के लोगों ने। और ये शिवसेना, अब जब मैं बात कर रहा हूं तब शिवसेना उद्धव जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि शिवसेना एकनाथ शिंदे की, अब असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की शिवसेना है। नकली शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास है। ना तो इनके पास सिंबल है और ना ही कार्यकर्ता है, ना ही संगठन है। अब वो संगठन, सिंबल, कार्यकर्ता सब एकनाथ शिंदे के साथ है। तो असली शिवसेना अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना है। शिवसेना शिंदे और शिवसेना उद्धव, असली शिवसेना शिवसेना शिंदे। लेकिन 2019 में चुनाव जीतने के बाद 56-57 सीटें आई शिवसेना को। उसके बाद इन्होंने दावेदारी ठोक दी मुख्यमंत्री की। जाहिर है ये बात उनको पसंद नहीं थी। और आप हैरान होंगे, जिस एकनाथ शिंदे के बारे में आज आप देख रहे हैं वो मुख्यमंत्री बने, उस दौर में उद्धव ठाकरे चाहते थे कि हम किंग मेकर की भूमिका में रहें, जैसे हमारे पिताजी करते थे। दूसरे नेताओं को आगे बढ़ाते थे, उनको मुख्यमंत्री बनाते थे।
जोशी को मुख्यमंत्री बनाया, अन्य लोगों को कमान दिया, वही कमान हम करेंगे और मास्टर की अपने पास रखें, जिसमें पार्टी का भी नियंत्रण रहेगा और सरकार का भी नियंत्रण रहेगा, और कहने के लिए हम पद के लालची भी नहीं है, ये भी कहा जाएगा। उद्धव ठाकरे चाहते थे ऐसा ही करना, लेकिन उद्धव ठाकरे को दो शख्स ने ऐसा करने से मना कर दिया, और ऐसा करने से मना करने के पीछे का असली राज अब उन्हीं के लोग बता रहे हैं। मुझे बहुत सारे शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने व्यक्तिगत रूप से फोन करके कहा, और ये मैं किसी इधर उधर की बात पे नहीं कह रहा हूं, शिवसेना के नेताओं के द्वारा, जो शिवसेना को दिन रात टेलीविजन पर डिफेंड करते हैं, अब जिन लोगों ने मुझे फोन करके व्यक्तिगत रूप से बताया कि साहब आप जो कह रहे थे उस बात में सत्यता है, और हम क्या कह रहे थे कि मामला कुछ और था, अब उसकी वानगी वो बतला रहे हैं। मैं आपको कुछ तस्वीर दिखा रहा हूं। हालांकि ये तस्वीर 2019 की नहीं है, ये तस्वीर 2020 की भी नहीं है, 21 की भी नहीं है, 22 की है, लेकिन पटकथा इस तस्वीर की बहुत पहले से लिखी जा रही है। और कहीं भी, जब इसके पहले मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाया है, लेकिन आज जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं उस तस्वीर से आपको थोड़ा बहुत अंदाजा होगा। ये देखिए, इस तस्वीर में ये श्रीमान अशोक करके कोई पुलिस ऑफिसर हैं, जो मेरे ख्याल से या तो महाराष्ट्र स्टेट कैडर के हैं या आईपीएस कैडर के हैं, लेकिन बड़े अधिकारी हैं। अब ये बड़े अधिकारी पहुंचे हैं कहां पर? एक सुपर स्टार लीग के इनॉग्रेशन फंक्शन में। अब ये सुपर स्टार लीग क्या है, मैं बताया हूं बहुत पहले भी आपको, लेकिन आज मैं दोबारा बता रहा हूं, क्योंकि जब उन्होंने फोन किया उसके बाद उन्होंने वही सारी जानकारी हमें दी जो जानकारी मैंने आपको पहले बताई थी। उन्होंने बताया कि साहब ये जो डिनो मौर्या है और ये जो समीर खान है, नवाब मलिक का दामाद, जो अब इस दुनिया में नहीं है, 2024 में ऐसा एक्सीडेंट तो आप कल्पना ही कर सकते हैं। कैसे हुआ एक्सीडेंट? ड्राइवर का इंतजार कर रहा है समीर खान एक हॉस्पिटल के बाहर। हॉस्पिटल गया है अपनी पत्नी या किसी को दिखाने के लिए, या अपनी मां को या किसी को दिखाने के लिए गया है, या खुद को दिखाने के लिए गया है, और उस हॉस्पिटल के बाहर में समीर खान इंतजार कर रहा है कि अब उनका ड्राइवर आएगा गाड़ी लेकर के। और वो ड्राइवर आता है और इन्हीं के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है। ऐसा कहीं सोचा है, कहीं देखा है आपने? 2024 में फैटल डेथ हुआ है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, माननीय समीर खान की। अब समीर खान के खिलाफ सीवियर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ड्रग ट्रैफिकिंग का। अब ड्रग ट्रैफिकिंग का जो ट्रेल है वो दाऊद अब्राहम तक जाता है। अब दाऊद अब्राहम तो 1970 से वहां पर एक्टिव है, और अब जो हमारे इन्फॉर्मर हैं वो हमें बतला रहे हैं कि साहब, बाला साहब ठाकरे के समय में बाला साहब ठाकरे तो अपना काम करते थे, उनसे मिलने के लिए अपराधी भी आते थे, सज्जन लोग भी आते थे, और बीच बीच के भी लोग आते थे। लेकिन बाला साहब ठाकरे का कोई इस तरह का रिश्ता किसी के साथ नहीं था कि अवैध कोई काम हो रहा है और उसको वो जानबूझ करके बचा रहे हैं। लेकिन बाला साहब ठाकरे को उस वक्त तो पता नहीं था, क्योंकि उनका ये पोता छोटा था। लेकिन बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद पोते के ऊपर कोई अंकुश नहीं रहा बाप का, उद्धव ठाकरे का। मतलब आदित्य ठाकरे की तरफ वो इशारा कर रहे हैं, और वो कह रहे थे कि आदित्य ठाकरे पूरे इन लफाड़ियों का, समीर खान का, डिनो मौर्या का, सूरज पंचोली का, अरबाज खान का, सोबी चक्रवर्ती का, रिया चक्रवर्ती का, सलमान खान का, सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा का, उसका सबसे बड़ा किंगपिन बन गया था। और ये रिश्ता 2016-17 के बाद परवान चढ़ने लगा था।
और उनको लग रहा था कि ये जो हमारा जो हार्ड लाइन बना हुआ है मुसलमानों को लेकर के, इस्लाम को लेकर के, उसमें परिवर्तन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पे मुसलमान उनके बिजनेस पार्टनर हो गए थे। अभी जो मीठी नदी का केस आया जिसमें आपको पता चला कि डिनो मौर्य ने अपने किसी दोस्त को मीठी नदी का कॉन्ट्रैक्ट, सफाई का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया। वो कैसे मिल गया? चूंकि डिनो मौर्य और आदित्य ठाकरे में गहरा रिश्ता है। सोबित चक्रवर्ती, आरबाज खान के बारे में और भी मैं डिटेल बताऊंगा अभी दूसरे एपिसोड में। लेकिन सोबित चक्रवर्ती, आरबाज खान, डिनो मौर्य, सूरज पंचोली, आदित्य ठाकरे और सलमान का बॉडीगार्ड शेरा। सलमान का बॉडीगार्ड शेरा बजाप्ता शिवसेना ज्वाइन कर चुका था। आप समझ रहे हैं बात को? अब आप सोचिए, एक बॉडीगार्ड की महत्वाकांक्षा पॉलिटिशियन बनने की हो रही है। बॉडीगार्ड है, लेकिन वो आकर के आदित्य ठाकरे के घर में शेरा आता है, जाता है और इस तरह से आता जाता है जैसे कि समझिए कि वो सलमान के ही घर में आ जा रहा है। शेरा के साथ आदित्य ठाकरे का बहुत गहरा रिश्ता है और शेरा शिवसेना ज्वाइन कर लेता है। अब यही बोन ऑफ कंटेंशन बना मित्रों, सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन यही था। मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी भी सूरत में आदित्य ठाकरे को चाहिए थी अपने पिता के लिए, और इसके लिए उसने अपनी मां रश्मि ठाकरे को कन्विंस किया। पीछे में खेल क्या था? ये शमीर खान, टीनो मौर्य, सूरज पंचोली, शोभित चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती, ये जो पूरा गैंग था, काला गैंग, डार्क गैंग, ये डार्क गैंग ड्रग का बिजनेस करता था। और इसने, समीर खान ने, चूंकि समीर खान के ऊपर आदित्य ठाकरे का बरदस्त था और आदित्य ठाकरे और डिनो मौर्य दोनों में काफी गहरा रिश्ता था, डिनो मौर्य सूत्र बनता है समीर खान और आदित्य ठाकरे के बीच में। अब आप देखिए, आपको लग रहा होगा कर भाई दोनों तो दो आइडियोलॉजी के हैं। आइडियोलॉजी गया तेल लेने के लिए। आदित्य ठाकरे को आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, उद्धव ठाकरे को भी आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। अभी जो 232 करोड़ का ड्रग अभी फरवरी 2026 में पकड़ाया है, 26 में, उसके स्रोत सीधे सीधे जा रहे हैं इन्हीं ड्रग कार्टेल के पास। और इसीलिए समीर बानखेड़े के खिलाफ जो दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रोसिक्यूशन का आदेश दे दिया है, उसके पीछे का खेल यही है कि ड्रग कार्टेल का इतना बड़ा रसूख है कि वो अदालतों के फैसले को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। डायरेक्ट किया है नहीं किया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन पावर गैलरी में बड़ी चर्चा है कि समीर बानखेड़े को चूंकि कैट ने क्लीन चिट दे दिया था, तो लग रहा था ड्रग कार्टेल को कि अगर कैट से क्लीन चिट समीर बानखेड़े को मिल गया और समीर बानखेड़े दोबारा वापस आ गए एनसीबी में, तो कोहराम मचा देगा। क्यों? क्योंकि समीर बानखेड़े के पास कच्चा चिट्ठा इन सब का मौजूद है। ये सूरज पंचोली और शोभित चक्रवर्ती क्या क्या गुल खिलाया है अरबाज खान के साथ मिलकर के, ये सब एनसीबी के पूर्व प्रमुख डायरेक्टर समीर बानखेड़े को मालूम है। ये समीर बानखेड़े ही थे जो समीर खान को उठाए थे, और समीर खान को उठाने के पीछे का खेल ये था जो मैंने अभी आपको तस्वीर दिखाई। वो तस्वीर थी, सामने से तो दिख रहा है स्टार स्पोर्ट्स, स्टार लीग शुरू किया इन्होंने, खेल शुरू किया। लेकिन इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही वो कहते हैं ना, जो दबी हुई बात है वो आपकी जुबान पर आ ही जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कहता है इसके जो मैनेजर्स वगैरह हैं कि इट इज ए मोड ऑफ नेटवर्किंग। क्रिकेट महत्वपूर्ण नहीं है, क्रिकेट का खेल महत्वपूर्ण नहीं है, इट इज ए मोड ऑफ नेटवर्किंग। अब क्रिकेट खेल के बहाने से, देखने के बहाने से, मिलना जुलना करने के बहाने से लोगों को एक जगह इकट्ठा करो, फिर क्रिकेट खेलो और खेल के बाद पार्टी शुरू करो। मतलब ललित मोदी बनना चाहता था।
कौन? ये डिनो मौर्य, आदित्य ठाकरे। आदित्य ठाकरे तो ऑलरेडी ललित मोदी बना हुआ है, क्योंकि पूरा नियंत्रण कर रहा है। तो सामने से प्यादे को, उसमें शोभित चक्रवर्ती है, उसमें डिनो मौर्य है, उसमें सूरज पंचोली है, उसमें अरबाज खान है। इन लोगों को कहा कि तुम लोग ये नाटक शुरू करो, सुपरस्टार लीग का, और उसमें खेल खिलाओ, और उसमें लड़कियों को बुलाओ, नई लड़कियों को बुलाओ, और उसको बोलो खेलने के लिए, रोज कास्टिंग करो, और कास्टिंग के बाद कास्टिंग कॉच शुरू करो। ये सब खेल शुरू हो गया इनका। कास्टिंग करो, कास्टिंग के नाम पर लाओ लड़कियों को, और लड़कियों को बोल दिया जाएगा कि चलो क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलो, वहां जाओ, लोगों से जा करके मिलो, वहां हो सकता है तुमको कुछ मौका मिल जाए। वहां तो इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, प्रोड्यूसर आएंगे, डायरेक्टर आएंगे, अभिनेता आएंगे, एक्टर आएंगे, वहां मिलना जुलना होगा। और उसी मिलने, क्योंकि उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहा है कि आपका फिल्म का प्रोजेक्ट कब आ रहा है। बोला ये जो मोड ऑफ नेटवर्किंग है ना, इसके आगे फिल्म का ही प्रोजेक्ट आएगा। अब सुपरस्टार क्रिकेट लीग कहीं चलना नहीं है, कहीं कोई देखना नहीं है, उसको कोई स्पॉन्सर नहीं मिल रहा है। अब वो खेल कैसे हो रहा है? वहां पे सारे इकट्ठे हो जाओ, और इकट्ठे होकर के सुट्टा मारो, और सुट्टे का बाजार चलाओ। इसी सुट्टे का बाजार 2017 से ही चलना शुरू हो गया था, और इसीलिए 19 में ये तय किया गया कि सुट्टे के बाजार पर नियंत्रण तभी हो सकता है जब हम पूरी तरह से सत्ता को नियंत्रित करें। और सत्ता के नियंत्रित करने के लिए हमें जिस किसी को भी धोखा देना हो दें। और इसमें इनके सारे ये जो माफिया स्मगलर्स हैं, चरसी गैंग, उसने आदित्य ठाकरे को कहा कि कैसे भी करके आप सत्ता हथिया लो। अब एक पुलिस ऑफिसर वहां पर इस तरह से खड़ा है, निर्लज्ज पति, इसको लग रहा है इस मूर्ख को कि अरे वो तो आ रहा है क्रिकेट खिलवाने के लिए। अब आपको इन तस्वीरों से पता चल जाएगा कि मुंबई पुलिस आकंठ भ्रष्टाचार में इन माफियाओं के साथ डूबी हुई है। इसीलिए 20 अगस्त 2020 में फौरन से पेशतर परमवीर सिंह आकर के स्टेटमेंट देता है कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह के डेथ में कोई रिश्ता नहीं है। इन्वेस्टिगेटर ने इन्वेस्टिगेशन कर लिया है, और दो साइकियाट्रिस्ट और एक साइकोथेरेपिस्ट, इस 3 का इंटरव्यू किया है, और इस तीनों के इंटरव्यू ने कंफर्म किया है कि सुशांत जो है इन तीनों से थेरेपी ले रहे थे, और इन तीनों के मेडिकेशन पर थे। ये परमवीर सिंह ने आकर के बोल दिया। अब परमवीर सिंह वो 3 साइकियाट्रिस्ट और थेरेपिस्ट को फोन कर देगा, वहां उनकी तूती बोलती है, पूरा रैकेट चल रहा है। जिस किसी को एलिमिनेट करना हो, ड्रग दे करके एलिमिनेट करना हो, तो उसको पहले कह दो कि ये तो ड्रगिस्ट है, ये तो डिप्रेशन का शिकार है। और डिप्रेशन मुंबई की सबसे बड़ी बीमारी है। क्यों बड़ी बीमारी है? जिनको कि शो बिजनेस में आप अगर आप चले आए, और फिर आपका शो चले नहीं, आप कहीं दिखे नहीं, कोई रुपहले पर्दे पर नहीं, किसी टेलीविजन की छोटे स्क्रीन पर नहीं, किसी और कहीं किसी इवेंट में नहीं, तो फिर आपका सौंदर्य, आपकी एक्टिंग का कोई मतलब नहीं है। और वहां सुंदर लोग, सुंदर स्त्रियां, सुंदर पुरुष, उनके एक्टिंग सब प्रचुर मात्रा में मौजूद है। लेकिन सबको तो ब्रेक मिलता नहीं है। किसी एक दो को ब्रेक मिलेगा ना एक फिल्म में, सारे हीरो सारे हीरोइन तो नहीं हो जाएंगे। लेकिन सबको दम्भ है कि हम बड़े खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, तो सबको लगता है कि मुझे ब्रेक मिलना है, मुझे ब्रेक मिल जाना चाहिए। अब ये जो परिस्थिति है, जिनको ब्रेक नहीं मिलता है वो स्ट्रगलर कहे जाते हैं। अब इस स्ट्रगल का एक बहुत बड़ा बाजार बन गया है, और उसी बाजार को इस खान गैंग ने टैप किया, जिसको आप कह सकते हैं कि खानों का एप्स्टीन फाइल, खानों का एप्स्टीन आइलैंड, खानों का एप्स्टीन जैसा करतूत चल रहा था। पलवेल फार्म ले लीजिए, या कोई और फार्म ले लीजिए, ठाकरे का फार्म ले लीजिए, ठाकरे का फार्म ले लीजिए, पलवेल का फार्म ले लीजिए। मैं तो डंके की चोट पे कह रहा हूं, और मैं कोई इधर छिपा छुपा के नहीं, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो मुझे मिल रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। और ये इंफॉर्मेशन मुझे ईमानदार पुलिस ऑफिसर दे रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन मुझे शिवसेना के वर्तमान कार्यकर्ता दे रहे हैं, जो रात दिन ठाकरे के साथ बैठते हैं, वो दे रहे हैं।
कि साहब ये जो मुंबई में जो एक्टर बन गया वो तो करते ही करते हैं काम, गलत धंधे में उतरते ही हैं, और जो बाकी स्ट्रगलर हैं उनको अपना जीवन चलाने के लिए मल्टीपल कॉम्प्रोमाइज करवाए जाते हैं, मल्टीपल कॉम्प्रोमाइज। और उस कॉम्प्रोमाइज करने का एक बहुत बड़ा बाजार बना है, और उस बाजार का किंगपिन ये ठाकरे और खान है। तो जितने जो स्ट्रगलर हैं उनका बहुत बड़ा बाजार है, और उस बाजार को एक्सप्लॉइट करने के लिए ये जो पूरा गैंग है वो काम करते रहता है, और उसको संरक्षण देने के लिए ठाकरे ने मोर्चा संभाला था। और ठाकरे को इसके लिए महाराष्ट्र की सत्ता चाहिए थी, महाराष्ट्र की कुर्सी चाहिए थी। इसलिए बाय हुक एंड क्रुक किसी भी सूरत में वो मुख्यमंत्री बनना चाहता था। तो इनके सिपह सालारों ने, इनके गैंग ने कहा कि अरे बाकी सब बात बाद में देखी जाएगी, भाजपा अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाती है तो आप भाजपा का साथ छोड़िए और बाकी हम इधर काम कर लेंगे। और इसमें जो खान है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मित्रों, बहुत बड़ा गैंगस्टर है। मैं कहता हूं सलमान खान एक गैंगस्टर है, बहुत बड़ा गैंगस्टर है, पॉलिटिकल रसूख है, जांच एजेंसी सीबीआई में रसूख रखता है, पुलिस में, पुलिस को तो खरीदा हुआ है उसने। देख रहे हैं ना किस तरह से बिक रहा है, पुलिस को खरीदा हुआ है उसने। इन लोगों ने बड़ी भूमिका निभाई, इन लोगों ने कांग्रेस के नेताओं को, शरद पवार को, सबको कन्विंस किया कि आप उनको मुख्यमंत्री का पद दे दीजिए, सब काम हो जाएगा। खेल वहां से चला मित्रों। यही खान गैंग, यही इनका जो बिजनेस खेल खिलाड़ी था दाऊद गैंग का, इन लोगों ने, ड्रग कार्टेल ने कन्विंस किया कांग्रेस को और पवार की पार्टी को कि इन्हें मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर लो। और फिर कांग्रेस पार्टी और पवार की पार्टी ने स्वीकार कर लिया, और फिर इस बाप बेटे ने पीठ में खंजर उतार दिया। असली खेल ये था। महाराष्ट्र की भलाई से कोई लेना देना नहीं। मुख्यमंत्री बनने के लिए भी खाली बनने के लिए आ रहे हैं, पॉलिटिकल, एक होता है पॉलिटिकल किक मिलता है कि नहीं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं महाराष्ट्र के लिए काम करूंगा, कुछ भी नहीं था। ये शुद्ध और शुद्ध ड्रग कार्टेल और मुंबई की जो बदनाम बस्तियां हैं उनको अपने कब्जे में करने के लिए और उनके सहारे हजारों करोड़ का बाजार बनाने के लिए उनको एक बार मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए थी। लेकिन ऊपर वाले तो कमाल है साहब, ये कुर्सी बहुत लंबे समय तक चल नहीं पाई, 2.5 साल में ही फिनिश हो गया मामला। तो असली खेल ये था कि हजारों करोड़ के बाजार के लिए, और वो भी गंदे बाजार के लिए, इलिसिट बाजार के लिए, इसके गैंगस्टर ने इसे भारतीय जनता पार्टी से दूर कर दिया, और इस दोनों बाप बेटे ने बीजेपी के पीठ में खंजर भोंक दिया। और इस बात की पुष्टि इनके ही अब नेता और ईमानदार पुलिस वाले कर रहे हैं। तो ये असल राज था, पॉलिटिक्स नहीं। ये जो दलाल पत्रकार है ना, दलाल पत्रकार ठाकरे के जो पैसे पर पलते हैं ना, वो ये बात नहीं बताएंगे, वो पॉलिटिक्स ढूंढेंगे। असली खेल यहाँ पर ये है। वो समीर खान है, वो डिनो मौर्य है, वो सूरज पंचोली है, वो अरबाज खान है, वो शोभित चक्रवर्ती है, वो रिया चक्रवर्ती है। और इसीलिए रिया चक्रवर्ती जब जेल गई थी तो पूरा का पूरा कुनबा खड़ा हो गया था कि किसी भी तरीके से रिया चक्रवर्ती को बचाओ, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने कहा कि अगर मैं फंसूंगी तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। खेल चल रहा है, चिंता मत करिए, हम भी इसे एक्सपोज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।